अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अल हिज्र है, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 25 तक। आइए सूरह अल हिज्र से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। अलिफ लाम रा, ये अल्लाह की किताब और रोशन कुरान की आयतें हैं। एक वक्त आएगा जब ये काफिर लोग बड़ी तमन्नाएं करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। ए पैगंबर, इन्हें इनकी हालत पर छोड़ दो कि ये खूब खा लें, मज़े उड़ा लें और ख्याली उम्मीदें इन्हें गफलत में डाले रखें, क्योंकि अनकरीब इन्हें पता चल जाएगा कि हकीकत क्या थी और हमने किसी बस्ती को हलाक किया था। इसके लिए एक मुअय्यन वक्त लिखा हुआ था। कोई कौम अपने मुअय्यन वक्त से न पहले हलाक होती है और न इससे आगे जा सकती है। और ये लोग कहते हैं कि ऐ वो शख्स जिस पर ये जिक्र यानी कुरान उतारा गया है, तुम यकीनी तौर पर मजनू हो। अगर तुम वाकई सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते? हम फरिश्तों को उतारते हैं तो बरहक फैसला देकर उतारते हैं, और ऐसा होता तो इनको मोहलत भी न मिलती। हकीकत ये है कि ये जिक्र यानी कुरान हमने ही उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ए पैगंबर, हम तुमसे पहले भी पिछली कौमों के मुख्तलिफ ग्रोहों में अपने पैगंबर भेज चुके हैं और इनके पास कोई रसूल ऐसा नहीं आता था जिसका वो मजाक ना उड़ाते हो। मुजरिम लोगों के दिलों में ये बात हम इसी तरह दाखिल करते हैं कि वो इस पर ईमान नहीं लाते, और पिछले लोगों का भी यही तरीका चला आया है। और अगर बिलफर्ज हम इनके लिए आसमान का कोई दरवाजा खोल दें और वो दिन की रोशनी में इस पर चढ़ते भी चले जाएं, तब भी यही कहेंगे कि हमारी नजर बंदी कर दी गई है, बल्कि हम लोग जादू के असर में आए हुए हैं। और हमने आसमान में बहुत से बर्ज बनाए हैं और इसको देखने वालों के लिए सजावट अता की है, और इसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। अलबत्ता जो कोई चोरी से कुछ सुनने की कोशिश करे तो एक रोशन शोला इसका पीछा करता है। और जमीन को हमने फैला दिया है और इसको जमाने के लिए इसमें पहाड़ रख दिए हैं, और इसमें हर किस्म की चीजें तवाजुन के साथ उगाई हैं, और इसमें तुम्हारे लिए भी रोजी के सामान पैदा किए हैं, और इन मखलूकात के लिए भी जिन्हें तुम रिज़्क नहीं देते। और कोई ज़रूरत की चीज़ ऐसी नहीं है जिसके हमारे पास खजाने मौजूद ना हो, मगर हम इसको एक मुअय्यन मिकदार में उतारते हैं। और वो हवाएं जो बादलों को पानी से भर देती हैं हमने भेजी हैं, फिर आसमान से पानी हमने उतारा है, फिर इससे तुम्हें सैराब हमने किया है, और तुम्हारे बस में ये नहीं है कि तुम इसको जखीरा करके रख सको। हम ही जिंदगी देते हैं और हम ही मौत देते हैं, और हम ही सबके वारिस हैं। तुम में से जो आगे निकल गए हैं इनको भी हम जानते हैं, और जो पीछे रह गए हैं इनसे भी हम वाकिफ हैं। और यकीन रखो कि तुम्हारा परवरदिगार ही है जो इन सब को हशर में इकट्ठा करेगा। बेशक इसकी हिकमत भी बड़ी है, इसका इल्म भी बड़ा। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।